हाय फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर डिलीवरी में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इक्विटी में कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो, चाहे आप किसी भी ट्रेडिंग में कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा इंडिकेटर दिखाने वाला हूँ जो देखकर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका सक्सेस रेशो है वो 70 to 80% बनने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक ऐसा इंडिकेटर हम यहाँ पर देखेंगे, उसे बैक टेस्ट भी करेंगे और पूरी तरह से जान लेंगे कि किस तरह से वहां पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो मैं संतोष हिरे आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। यहाँ पे हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट का गेम होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आए हैं हमारे स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कौन सा इंडिकेटर लगाएंगे और किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब मैं यहाँ पे जीरोधा का टर्मिनल यूज करता हूँ, इसलिए जीरोधा में मैंने ओपन किया है और आपको दिखा रहा हूँ। आपका जो भी टर्मिनल होगा वहां पर ये इंडिकेटर जरूर होगा। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट मैं ओपन करता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से यहाँ पे इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, निफ्टी 50 यहाँ पे मैंने ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और 5 मिनट्स का चार्ट लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर एक ऐड करना है। उस इंडिकेटर को देखेंगे। ये जो चार्ट हमारे सामने दिख रहा है ये 8 दिसंबर का है, 8 दिसंबर 2023 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर हमें लगाना है। तो जीरोधा में हूँ तो इसलिए मैं आपको यहाँ का टर्मिनल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ये देखो, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है तो हमें इंडिकेटर यहाँ पे दिखेंगे। तो मार्केट में बहुत ही अच्छी मोमेंट यहाँ पर हुई है और आप देखोगे कि इतना अच्छा मोमेंट दिया है, इतना नीचे मार्केट आया और इतना ही ऊपर मार्केट गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पुट ऑप्शन जिसने भी बाय किया उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे कॉल ऑप्शन जिसने बाय किया उसे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कब हमें पुट बाय करना है और कब हमें कॉल बाय करना है? जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शन में तो आपको तो पता ही है कि मार्केट जब डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है तो हमें क्या करना है, पुट बाय करना है। और मार्केट जब अप साइड में मूवमेंट करना है तब हमें क्या करना है, कॉल बाय करना है, यानी कि सीई बाय करना है। और जब मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट करना है तब हमें क्या करना है, यहाँ पे पीई बाय करना है, यानी कि पुट ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाहे यहाँ से हम बाय करें पुट ऑप्शन तो भी यहाँ पे बहुत प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है यहाँ से भी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा, यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा? कैसे पता चलेगा? इसलिए हमें इंडिकेटर की हेल्प लेनी होती है। तो कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो आप यहाँ पर हम देखने वाले हैं? तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे हम दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा है ऑप्शन। ठीक है, तो इस सर्च बार पे हम क्या करेंगे, पिवट पॉइंट करके जो इंडिकेटर है इसे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखो जैसे ही पिवट पॉइंट पे हमने फिर से मैं इस इंडिकेटर को बता देता हूँ किस तरह से। यहाँ पे देखो, है ना, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाया है, उसे हमने लगाया और जैसे ही हमने किया तो ये लाइंस हमारे सामने आ गई है ना। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये जो सारी लाइंस हमारे यहाँ पे आ गई। तो ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है ये होता है पिवट पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, पिवट पॉइंट है। और ये ऊपर वाली रेड है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम करती है ना। तो ये ऊपर वाले जो है वो क्या करते हैं, ये 3 लाइन ऊपर होती है, 3 लाइन नीचे मैंने रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो व्हाइट लाइन है ये क्या है, ये जो व्हाइट लाइन हमें दिख रही है ये है पिवट पॉइंट। और ऊपर के जो भी लाइंस है उसे क्या कहते हैं, ये है फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट,
सेकेंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है ना। थर्ड सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो हम ट्रेड किस तरह से करेंगे ये अब हमें जानना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिवट पॉइंट ये इंडिकेटर यहाँ पे लगाया है। मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, फ्राइडे का मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से ओपन होके क्या हुआ है, यहाँ तक गया। पहला कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर से नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या दिखाया है मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट ने दिखाया कि मार्केट गैप अप से ओपन हुआ है। जैसे कि थर्सडे का मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, इस लेवल पे क्लोज हुआ था, तो इतनी बड़ी गैप अप से मार्केट ओपन हुआ है। तो मार्केट ओपन गैप अप से हुआ, पहले ही ओपन होते ही इतना ऊपर गया, फिर मार्केट रिटेस्ट किया और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पिवट लाइन के ऊपर ये जो कैंडल है सेकंड कैंडल, ये कैंडल क्लोज दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो पैटर्न बन गया है कैंडल स्टिक पैटर्न और पिवट का जो लाइन है ये भी है, तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे कॉल में एंट्री बनती है, यहाँ पे सी में एंट्री बनती है। किस में एंट्री बनती है, सी ए में एंट्री बनती है। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, तो आप देख रहे हो यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है, तो कॉल में यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब ये तो तय है कि यहाँ से मार्केट, ये जो प्योर लाइन है, यहाँ से मार्केट निकलेगा, ऊपर जाएगा तो सीधा इस प्योर तक जाएगा, ये तो तय है ना। तो यहाँ तक जाने ही वाला है, तो इतनी बड़ी मूवमेंट हमें मिल सकती है। जैसे कि ये पीरियड जो हम देख रहे हैं, तो ये कहाँ पे 954 पे है, और नेक्स्ट पीरियड जो है वो 20,993 पे ये जो पीरियड दिख रहा है, ये 20,954 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये 20,993 पे देख सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए अराउंड 50 पॉइंट्स तो हमारे पास है यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट अगर 40 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, अगर हम एट द मनी भी ऑप्शन लेते हैं तो भी हमें अच्छा प्रॉफिट होता है, और इन द मनी लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बन गया है। तो आपने जैसे कि यहाँ पे एंट्री बनाया, जैसे ये कैंडल बन गई, पीरियड के ऊपर गई, ये कैंडल यहाँ पे लो तक आई, तो फिर से ऊपर गई यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब ये तो है कि यहाँ से इस पिवट लाइन से इस पिवट लाइन तक गई है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, रुकना नहीं है ना। क्योंकि हो सकता है कि ये और भी ऊपर जाए, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। जब फिर से ये ऊपर इस लाइन के ऊपर अगर जाके यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है और दिखा रहा है ऊपर जाएगा, तभी हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमारी एंट्री यहाँ है तो यहाँ से ऊपर की प्योर लाइन तक जैसे ही जाता है हमें बुक करना है प्रॉफिट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, आपका जो ट्रेड है उसे आप ट्रेल कर सकते हैं। तो आप रुक सकते हैं ट्रेल करके, लेकिन ऐसे ही रुकना नहीं है, स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेलिंग में आपको लेना है। ठीक है, तो जैसे कि देखो इस पिवट लाइन से यहाँ तक मार्केट गया, फिर यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और फिर से मतलब कि ये लाइन जो है इसने क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया। क्या किया काम, रेजिस्टेंस का काम इस लाइन ने एकदम अच्छे से किया। क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, टाइम स्पेंड किया है और रेजिस्टेंस का काम मार्केट ने किया है। तो ये लाइन पूरी तरह से देखो, आप देख सकते हो इतना टाइम स्पेंड किया और फिर यहाँ से नीचे आया। तो जैसे ही ये कैंडल बन गई, आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, तो ये मार्केट सीधा यहाँ तक आ गया, देखो इतना नीचे आ गया, है ना। तो यहाँ पे भी आप अगर बुक करते हो प्रॉफिट तो भी चलेगा, ये भी प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिल सकता है। एक ही कैंडल में 5 मिनट के आपको प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिल गया है। ठीक है, फिर से मार्केट रिवर्स किया, देखो एक एंट्री यहाँ पे बन गई, एक एंट्री यहाँ पे आपको बन गई है। ठीक है, तो दो एंट्री, यानी कि यहाँ पे आपने कॉल बाय किया, सी बाय किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, पी बाय किया, तो दो एंट्री आपको अच्छे से मिल गया है। ठीक है, तो
दो एंट्री में आपने अगर प्रॉफिट लिया है तो तीसरी एंट्री लेने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो एंट्री लेनी है। लेकिन कब लेनी है? जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, पिवट लाइन पे। जैसे ये क्या, अभी ये दोनों कैच किया है, अब यहाँ पे एंट्री फिर से जरूरत नहीं लेने की। फिर से हम कभी लेंगे, देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से, क्योंकि अभी 11 बज गए और 11 बजे से 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक थोड़ा सा मार्केट साइडवेज में काम करता है ना, तो नहीं लेंगे उस वक्त। तो यहाँ से मार्केट यहाँ गया, फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, इतना टाइम जगह पे हुआ है, तो यहाँ से फिर से नीचे की तरफ हमें मूवमेंट दिखाई है। तो ये जो पिवट लाइन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया है, नीचे आया, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब रिटेस्ट हुआ, और फिर से ये रेड कैंडल बनी। तो जैसे ही ये रिटेस्ट की कैंडल के बाद, ये जो रिटेस्ट की कैंडल है, ये जो रिटेस्ट की कैंडल है, इसके बाद ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो तो ये देखो यहाँ पिवट पॉइंट तक यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही टच हुआ, आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। इस पिवट लाइन से इस पिवट लाइन तक आपको क्या करना है, सिर्फ रुकना है, और यहाँ पे एंट्री बना के जैसे ही नेक्स्ट पिवट लाइन को टच किया मार्केट ने, वैसे ही आपको एग्जिट करना है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर इस इंडिकेटर को आप अच्छे से स्टडी करते हो, अच्छे से बैक टेस्ट करते हो, और अच्छे से फॉलो करके कुछ नियमों का पालन करके अगर आप इस इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो हम और भी देखेंगे, ये तो हमने सिर्फ आज का देखा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट होने के बाद तुरंत दूसरी एंट्री नहीं लेनी है। फिर भी यहाँ पे भी देखो, यहाँ से फिर से नेक्स्ट पीरियड तक गया, लेकिन क्या है, बार बार एंट्री नहीं लेना है। एक बार हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया, दिन में सिर्फ एक या दो ही ट्रेड लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने। ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा तो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में कैसा होता है कि ज्यादा लालच करना भी अच्छी बात नहीं होती है ना। तो डरना नहीं है और लालच भी नहीं करना है ना। तो अगर आप इंडिकेटर को अच्छे से स्टडी करके अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, और ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नीचे का सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे फ्लो में मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर से एक ग्रीन बनी, और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे पिवट क्रॉस किया, फिर इस पिवट का सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से सीधा यहाँ तक मार्केट ने क्या किया है, अच्छा मूवमेंट दिया है। तो फ्राइडे के दिन में कॉल में भी अच्छा प्रॉफिट मिला है, और पुट में भी अच्छा। लेकिन प्रॉफिट किसे मिलेगा? जो सही वक्त पर एंट्री लेगा और सही वक्त पर एग्जिट करेगा, उसी को प्रॉफिट मिल सकता है। मार्केट तो हर दिन प्रॉफिट देता है, क्योंकि देखो, कोई प्रॉफिट करता है तो कोई लॉस करता है ना। तो प्रॉफिट तभी होगा जब किसी का लॉस होगा, और किसी का लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा। यही होता है, किसी के जेब से निकलता है तभी तो दूसरे के जेब में पैसा जाता है। तो प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो स्टडी करके, उसे प्रैक्टिस करके, बैक टेस्ट करके, और रूल्स को फॉलो करके जो ट्रेड करते हैं, उसी को प्रॉफिट होता है। पेशेंस का गेम है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी एंट्री कर लो और कहीं पर भी एग्जिट कर लो। अगर आपने एंट्री प्लान की है तो आपका एग्जिट भी प्लान होना चाहिए। जैसे कि ये रेड कैंडल बन गई यहाँ पे, अच्छा आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल गया है, यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। तो यहाँ पे एंट्री बन के सीधा नेक्स्ट पिवट तक आपको रुकना है, मतलब रुकना है। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, डर के मारे यहाँ कहीं पे भी प्रॉफिट किया तो छोटा सा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं करना है। एक ग्रीन कैंडल देखी और आपने एग्जिट कर लिया तो मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस लाइन से इस लाइन तक जाना है तो रुकना है, क्यों एग्जिट करना है। तो रुको यहाँ तक और प्रॉफिट बुक करो। चाहो तो डर लगता है तो क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करना है। ट्रेल कैसे करना है, तो आपको उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लेके आऊंगा कि आपको ट्रेलिंग कैसे करना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो कंसेप्ट है वो एक अलग कंसेप्ट है, तो उसे भी आपको मैं
वीडियो के रूप में आपके सामने लेके आऊंगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने में। तो चलो, और एक नेक्स्ट डे का हम देखते हैं कि जैसे कि फ्राइडे का हमने देखा, थर्सडे में क्या हुआ है देखते हैं। थर्सडे में भी कुछ देखो, थर्सडे का ये जो डे है ना, थर्सडे में हम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, थर्सडे 7 तारीख को है ना, थर्सडे 7 तारीख को, 7 दिसंबर है ना। मार्केट यहाँ पे देखो, ये पिवट लाइन पे मार्केट ने क्या किया है, टाइम स्पेंड किया है, और यहाँ पे देखो कैंडलस्टिक पैटर्न बन गए। यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, सीधा ये पिवट लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट पिवट लाइन तक सीधा मार्केट गया है, फिर से रिवर्स हुआ, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस पिवट लाइन का क्या किया, सपोर्ट लिया, और मार्केट सीधा इस पिवट लाइन के पार गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, इसी लाइन पे पिवट पॉइंट पे ही क्या किया है, कंसोलिडेट किया है, मार्केट साइडवेज रहा है ना। तो हमें ये भी देखना है कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट चल रही है। तो पहली तो बात यह है कि हमें क्या करना है, प्रॉपर देखकर ट्रेड करना है कि ये लाइन पे ऐसा कुछ पैटर्न बन गया है क्या, ये लाइन पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। तो टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मोमेंट दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। तो एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, और ये कैंडल ने हमें मोमेंट दिया। जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है, यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है। यहाँ पे एंट्री बनाई हमने, और यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, और यहाँ से सीधा यहाँ तक हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ठीक है। तो देखो, जैसे कि देखो कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो हमें यहीं पे पिवट पे गया है, जैसे ही हमें बुकिंग करना है, फिर से यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, नीचे की तरफ आया है, फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ तक मार्केट ने साइडवेज में गया है, यहाँ से सिर्फ नीचे आया है। लेकिन देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही, ये पहले सुबह की, लेकिन ये तो इतनी फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री नहीं लेनी है, तो यही हम बोल सकते हैं। तो पूरे दिन में एक ही बार अच्छी एंट्री बनी है कॉल साइड में, फिर मार्केट ने साइडवेज किया है। तो पहली बात तो क्या है कि जैसे ही आप एंट्री लेते हो, तो आपको क्या करना है, एंट्री ले ली, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। बिना स्टॉप लॉस की कोई भी एंट्री आपको नहीं लेनी है, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। हाई प्रॉफिट एंड हाई लॉस यहाँ पे होता है ना। तो प्रॉफिट होने की जितनी ज्यादा चांसेस है, लॉस होने के भी उतने ही ज्यादा चांसेस है। तो ये जो गेम है, हाई प्रॉफिट एंड हाई लॉस का गेम होता है। तो आपको ये सब देख के ही ट्रेड करना है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड लोगे, पहले स्टॉप लॉस लगाना है, और चाहो तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे ही आपने जो ट्रेड लिया है उसे मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको आपका जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके जो बाय प्राइस है उससे ऊपर ला के रखना है। मतलब कि यहाँ से अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो भी आप प्रॉफिट में ही निकल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने बाय किया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, मार्केट ऊपर गया, तो आपकी ये जो बाय है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके आ जाइए। यहाँ पे अगर लेके आते हो तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ भी आपको हिट नहीं किया है, सीधा मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पिवट पॉइंट पे क्या हुआ है। ये देखिए, है ना। तो यहाँ तक देखो, यहाँ पे मार्केट ने हमें फिर से दिखाया है कि किस तरह से यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, बड़ा कैंडल बनाया है, यहाँ तक गया, फिर इस पिवट से यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, और फिर यहाँ से गया, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ सक्सेस नहीं हुआ है, यहाँ से नीचे आया। तो बीच में ये देखो, यहाँ पे ट्रेड बन गया है, यहाँ से मार्केट में सीधा नेक्स्ट पिवट तक गया हुआ है ना। तो स्टॉप लॉस लेके ही चलना है। अगर आपको ट्रेड लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, तो आपको सीधा क्या करना है, जहां पर भी रहोगे एग्जिट करना है।
क्योंकि बाय पोजीशन पे आप हो और ऑप्शन में अगर आप बायर हो तो जैसे ही ज्यादा टाइम स्पेंड होगा तो क्या होगा, जो प्राइस है वो कम हो जाती है। जैसे कि टाइम डिके की वजह से क्या होता है, प्राइस कम होती है। तो हमें क्या करना है, अगर हम ट्रेड लेने के बाद मार्केट में फास्ट मूवमेंट नहीं आती है तो हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट वेट करके हमें एग्जिट करना है। जहां पर भी रहेंगे, स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, लेकिन मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है ज्यादा बड़ी, तो हमें क्या करना है, जहां पर भी प्रॉफिट में रहेंगे तो प्रॉफिट में बुक करेंगे, लॉस कम रहेगा तो वहां पर बुकिंग करेंगे। क्योंकि हमें क्या है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारा लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर आया है, यहाँ से थोड़ा होल्ड किया है मार्केट ने, और देखो ये इनसाइड कैंडल बन गई। जैसे कि ये कैंडल जो है उसे इनसाइड कैंडल बन गई। इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक किया और यहाँ पे पिवट ने ब्रेक किया और वहां से मार्केट सीधा यहाँ तक गया है। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं हम, पीछे पीछे जाके हम देखेंगे ये कैसे होता है। 5/12 का हम देख रहे हैं। जैसे कि देखो 5/12 का जो डे है, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यानी गैप अप को ओपन हुआ, पहले ही कैंडल रेड बनी, उसके बाद यहाँ पर हैमर बन गई। लेकिन तुरंत हैमर के बाद हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, हमने डिसाइड किया है कि पीओट को देख के ही हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे पीओट ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पे पीओट ब्रेक हुआ है। जैसे ही पीओट ब्रेक हुआ है, हमें दिख रहा है ग्रीन कैंडल, हम एंट्री लेंगे। इस पीओट पे जैसे ही पहुंचेगा हमें क्या करना है, एग्जिट करना है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जिट किया आपने मार्केट में, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब देखो यहाँ पर भी एंट्री नीचे की तरफ बनाइए, क्योंकि ये कैंडल कंसोलिडेट यहाँ पे हुआ है, ये ब्रेक हुआ इस कैंडल ने, पीरियड ने ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और फिर यहाँ से अच्छी से आपको रैली मिल गई। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये पैटर्न बन गया, एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, और फिर यहाँ से इस पीरियड तक मार्केट ने मूवमेंट कर दी है। तो इस तरह से आप अगर पिवट पॉइंट देखकर ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक दिन हम देखते हैं, सेटअप बनेगा उसी वक्त हमें ट्रेड लेना है, बिना सेटअप का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पिवट पॉइंट पे यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न बन गया है। यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो यहाँ पे ट्रेड हमने ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ऊपर गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लिया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ट्रेल करेंगे। ये बड़ी कैंडल है, चाहे तो उसका लो हम करेंगे। यहाँ से मार्केट यहाँ पे, तो अगर दिख रहा है कि ये रेड बन गई है, फिर से ये रेड बन गई है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जाएगा, दिखा रहा है कि नहीं जा रहा है ऊपर, तो ज्यादा देर टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट तो हमें रुकना नहीं, क्योंकि हम बाय साइड में हैं। तो मार्केट क्या करेगा, प्रीमियम डीके होगा। तो कुछ समय क्या कर, देखो मार्केट में जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। हमारे फ्लो में जहां पे हमने ट्रेड लिया है, मार्केट फ्लो में जा रहा है तो हमें रुकना है, आपका स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करना है। लेकिन अगर मार्केट दिख रहा है कि हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। कभी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो मार्केट ने फिर से क्या बनाया है, ये पैटर्न बन गया है। देखो ये पैटर्न बन गया है, जैसे ही ये स्कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हमने लिया और नेक्स्ट पीरियड तक ट्रेड गया है ना। तो बन गया है, तो हमारे लिए ये अच्छा ट्रेड है। तो आप भी खुद देखिए, अच्छा बैक टेस्ट कीजिए, कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो देखिए, और पहले पेपर पे ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग करके क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि ये जो सेटअप है ये कितना प्रॉफिट देता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का वीडियो आपने देख लिया और तुरंत कल से उसे अप्लाई किया, कभी भी ऐसा मत करना। चाहे मेरा वीडियो देखो या किसी और का वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद उसे आप क्या करिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, चार चार बार वीडियो देखिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख के लीजिए, और उसे पेपर पे ट्रेडिंग करिए। उसके बाद ही आप अपने ट्रेनर से या फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह लेकर ही आप ट्रेडिंग करिए। ठीक है, तो शेयर मार्केट जैसे कि बहुत ही रिस्क होती है, तो प्रॉफिट जैसे हाई है वैसे रिस्क भी हाई होती है। तो आप अपने कैपिटल को बचाइए,
और रिस्क कम से कम लीजिए और प्रॉफिट ज्यादा लीजिए। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपका 1:1, 1:2, 1:3 ऐसा होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप अच्छे से फॉलो कीजिए और प्रॉफिटेबल हमेशा बन सकते हैं अगर आपने रूल्स फॉलो किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।